साथियों नमस्कार। भाई साहब, मौसम चल रहा है सर्दियों का और सर्दियों के इस मौसम में खबरें गर्मा गर्म चल रही हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पिछले कई महीनों से कई मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी और उन मांगों के ऊपर सरकार ने जिस प्रकार का रवैया अभी तक रखा है वो बेहद निराशाजनक है। कुछ एक प्रमुख मांगे थीं, उन प्रमुख मांगों पर सरकार ने बिल्कुल रास्ता और स्थिति साफ कर दी है कि फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में रहेगा। दोस्तों, सबसे पहली मांग रखी थी कि एनपीएस सिस्टम को खत्म करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, लेकिन सरकार एनपीएस को संशोधित करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई। बावजूद इसके कि सरकार यूपीएस लेकर के आई, कुछ कर्मचारी संगठन अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं और मांग रख रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, और कुछ संगठनों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है और कुछ संगठन ये मांग रख रहे हैं कि यूपीएस में भी संशोधन किया जाए। दो प्रमुख मांगे रखी हैं कि अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा मिले और 25 साल के बदले 20 साल के बाद 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान मिले। उधर दूसरे संगठन वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए बेहतर है, एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब सरकार क्या 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई संशोधन करेगी? क्या यूपीएस से यू टर्न लेकर के पुरानी पेंशन की बहाली करेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी मांगों की तरफ, 8वें वेतन आयोग के गठन की, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि हर 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठन होता था और वेतन आयोग के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाता था। 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन, पिछले कई दशकों से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस सर्दियों के मौसम में जो विंटर सेशन चल रहा था, दोनों ही सदनों में इस विंटर सेशन में खबर कुछ ऐसी निकल के आई कि माहौल हो गया गर्म और कर्मचारी संगठन फिर से अपनी मांग रखने लग गए, क्योंकि सरकार ने जो गर्मा गर्म खबर निकाली उससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निराशा तो जरूर हुई होगी। सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के सरकार में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, और इसके बाद कर्मचारी संगठन मांग फिर से रखने लग गए कि भाई अब तो 1 साल ही रह गया है अगले पे रिवीजन के लिए, यानी 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और अगला जो पे रिवीजन होना है वो 1 जनवरी 2026 से होना है, और उसके लिए अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ और सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि कोई प्रस्ताव ही नहीं है विचाराधीन सरकार में। अब ये आशंकाएं बढ़ने लग गई हैं कि क्या ये जो वेतन आयोग की परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही थी, इसमें कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किसी और फॉर्मूले के तहत होने वाला है? मीडिया रिपोर्ट्स भी कुछ ऐसा ही क्लेम कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि सरकार नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करे सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए। इसकी पॉसिबिलिटीज है। कर्मचारी संगठनों का भी मानना है कि हो सकता है नया फॉर्मूला सरकार फाइनलाइज करे। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। अब सरकार की तरफ से अगले पे और पेंशन रिवीजन के लिए उसका खुलासा अभी तक नहीं किया है कि क्या 8वें वेतन आयोग के माध्यम से सैलरी और पेंशन रिवाइज होगी या किसी नए मैकेनिज्म के तहत होगी। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इंतजार है, लेकिन संगठनों का प्रयास जारी है, क्योंकि सरकार के जवाब के बाद कई संगठन खड़े हो गए और मांग रख दी
कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कोई प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा है तो कोई कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख रहा है और मांग रख रहा है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक इस महत्वपूर्ण विषय को पहुंचाया जाए। अब इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला इस सर्दियों के मौसम में ठंडे बस्ते में चला गया है। 7th पे कमीशन की बात करें तो उसका गठन 28 फरवरी 2014 को कर दिया गया था, जिसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया था और पे रिवीजन के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 को अप्लाई करके मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए तय कर दी गई थी और अब ये आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, कर्मचारी संगठनों ने तैयारियां भी कर ली हैं कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रखेंगे। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर सहमति बनाती है तो जिनकी मिनिमम बेसिक पे मौजूदा समय में 18,000 रुपए है, उनकी बढ़ करके ये 51,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन उछाल सैलरी में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तब की बात है जब सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी और उसके बाद ये मांग रखी जाएगी। लेकिन यहां तो सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। क्या इस बार फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल नहीं होने वाला है सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए? आखिरकार क्या बड़ा बदलाव होगा, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का भी इंतजार अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।